गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का द टाइगर किंग, है ना। तो पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं मनुष्यों का जंगली जानवरों के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं पैराग्राफ 1। इस लेसन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये। द टाइगर किंग। द टाइगर किंग मीन्स होता है, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बाघ राजा, द टाइगर किंग, है ना। तो पैराग्राफ 1 देखते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। तो जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, है ना, वो इस स्टोरी के मेन हीरो हैं, मेन नायक हैं, है ना, कहानी के नायक है वे। ही मे बी आइडेंटिफाइड अस हिज हाइग्लेस जमींदार जनरल खिलेंद्र मेजर सता व्याघ्र संहारी महाराजाधिराजा विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC एंड CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King। तो उसे महाराजा जमेदार जनरल किलेदार मेजर संत व्याघ्र संहारी महाराजाधिकार विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD SCTC या CRTC के नाम से भी जाना जा सकते हैं, लेकिन प्रायः इस नाम का संक्षिप्तीकरण बाघ राजा कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का जो नाम है वो बाघ राजा कहलाता था, है ना। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही कैम टू बी नॉन एज ए टाइगर किंग। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि उनका नाम टाइगर किंग बाघ राजा क्यों पड़ा, है ना। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। द स्टका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम द स्टोरी। तो स्टूडेंट आगे क्या कहा जा रहा है कि मैं आपको यह बतलाने आया हूँ कि उसे बाघ राजा के नाम से क्यों जाना गया। मेरा आगे बढ़ने का बहाना करने में ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं नीतिगत रूप से पीछे हटूँगा। कोई स्टूका बम वर्षक की धमकी भी मुझे अपने मार्ग से नहीं हटाएगी। स्टूका यदि चाहे तो शीघ्र मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him experiences the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, but there is no chance of its fulfillment. As Bharat said to Rama about Dasrath, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead। तो स्टूडेंट्स आगे क्या बोला जा रहा है कि प्रारंभ में बाघ राजा के बारे में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना को प्रकाश में लाना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति जो इसके बारे में पढ़ता है उसकी यह स्वाभाविक इच्छा होगी कि वह ऐसे अदम्य उत्साही व्यक्ति से साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करे, लेकिन इसके पूर्ण होने का कोई मौका नहीं है। जैसा कि भरत ने दशरथ के बारे में राम से कहा था, उसी प्रकार बाघ राजा सभी जीवित प्राणियों के अंतिम घर पर जा चुका है। अन्य शब्दों में बाघ राजा मर चुका है। The manner of his death is a matter of extraordinary, है ना, interest. It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his demise was that as he was born, astrologers has foretold that one day the Tiger King would actually have to die। उसकी मृत्यु का ढंग असामान्य रुचि का है। उसका भेद केवल कहानी समाप्त होने पर ही खुल सकता है। उसकी मृत्यु का सबसे अनोखा पहलू यह था कि जैसे ही वह पैदा हुआ, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि एक दिन वह बाघ राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो लेसन का शुरुआती है ना, यहाँ पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बाघ राजा को मरना ही पड़ेगा करके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 2। द चाइल्ड विल ग्रो अप
to become the warrior of warrior, hero of heroes, champion of champion, but they beat their lips and swallowed hard when compelled to continue. Us astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वीरों का वीर बनेगा, विजेताओं का विजेता बनेगा, लेकिन उन्होंने अपने होंठ काट दिए और थूक निकला। जब भविष्यवक्ताओं को बाध्य किया गया तो उन्होंने बतलाया, है ना, क्या बतलाया उन्होंने? यह एक रहस्य है जिसे बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, और फिर भी हमें बोलने पर मजबूर किया गया है। जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा होता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। तो बाघ राजा है जो मरने की बात हो रही है उसके बारे में। एट दैट वेरी मोमेंट ऑफ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस एंड एस्टोनिशिंग फेस इमर्गेड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days old जिलानी जग बहादुर ऑफ वाइस प्रॉफिट्स। उसी क्षण एक दैविक चमत्कार हुआ। उस 10 दिन की आयु वाले जिलानी जग बहादुर ने होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकाला, और बुद्धिमान संतों करके, है ना। Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. O wise prophets, it was I who spoke. This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. तो आगे क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति मूर्खता से जड़ होकर रह गया। उन्होंने एक दूसरों की ओर ध्यान से देखा और आंखें मिचमचाई। हे बुद्धिमान संतों, मैं बोल रहा हूँ। इस समय शंका के कोई आधार नहीं थे। यह वह बच्चा था तो 10 दिन पहले पैदा हुआ था और इतनी स्पष्ट आवाज़ में बोल रहा था। प्रमुख ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और बच्चे को ध्यान से देखने लगा, है ना। तो ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट देयर वुड बी सम सेंस इन it if you could tell us the manner of the dead. The royal infant uttered this word in his little shaky voice. वे सभी जो पैदा होते हैं उन्हें एक दिन मारना ही होता है। हमें यह जानने के लिए आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई अर्थ हो सकता है यदि आप मृत्यु का तरीका बतला सकें। शाही शिशु ने अपना चू चू ची ची आवाज़ में इन शब्दों का उच्चारण किया। अब जो राजा है वो बोल रहा है कि यदि आप मेरे मरने का तरीका बता सके तो मैं उसको रोक कर बता दूंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको मरना तो पड़ता है, लेकिन मैं कैसे मरूंगा ये यदि आप बताएंगे तो क्या है, ये अच्छा बात होगा ऐसे करके। क्यों बताने पर है? क्योंकि राजा उसको रोकने का प्रयास करेगा उसके बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज हमने पढ़ा पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 3 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।